नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल देर शाम एक खबर आई और खबर बहुत हैरान करने वाली थी। बिहार की राजनीतिक गलियारों से ये खबर आई कि एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है पटना में, और पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक आरजेडी के एमएलसी के घर पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद हैं। लालू तेजस्वी यादव के अलावा जिस तीसरे नाम का जिक्र आया इस सीक्रेट मीटिंग में, उसने इस खबर को बड़ा बना दिया, इस जानकारी को बड़ा बना दिया, और हमने भी देर रात आप तक ये जानकारी पहुंचाई। खबर ये थी कि हिना साहब, जो पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, उनके साथ लालू तेजस्वी की मुलाकात चल रही है, या लालू तेजस्वी के साथ हिना साहब की मुलाकात चल रही है। और ये खबर अचानक आई। सीक्रेट मीटिंग चल रही है, गुप्त बैठक चल रही है, और पटना में आरजेडी के एमएलसी के घर पर यह गुप्त बैठक चल रही है। जब ये खबर आई तो जाहिर तौर पर खबर जंगल की आग की तरफ फैली, क्योंकि हिना साहब और लालू परिवार के रिश्ते बेहद तल्ख। लोकसभा चुनाव में भी बात नहीं बनी। हिना साहब के समर्थकों की मांग थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा भी हिना साहब को नहीं भेजा गया। राज्यसभा भेजने की बारी आई तो लालू यादव ने तेजस्वी के करीबी या तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को भेजा और मनोज झा को भेजा। हिना साहब का नंबर नहीं आया। तो हिना साहब की तलखी लगातार बढ़ती रही। हिना साहब के समर्थक लगातार लालू परिवार से नाराज रहे हैं। तो लालू परिवार और हिना साहब के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गई। लोकसभा चुनाव में भी बात बनी नहीं। लालू यादव ने हर सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब आरजेडी की लिस्ट आई तो सीवान सीट पर ऐलान नहीं किया गया था, जितना मुझे याद है। लालू यादव शायद इंतजार कर रहे थे, या इस बात की चर्चा थी कि लालू यादव इस बात का इंतजार कर रहे हैं हिना साहब से बात बने और हिना साहब आरजेडी के उम्मीदवार सीवान से हो। लेकिन हिना साहब ने आरजेडी से नाता तोड़ने का मन बना लिया था। वो पहले भी कह चुकी थी कि हमारा नाता अभी किसी राजनीतिक दल से नहीं है, और अपने समर्थकों के साथ राय लेकर वो फैसला लेंगी कि वो किस राजनीतिक दल में जुड़ेंगे। हालांकि चर्चा यह भी थी कि हिना साहब आरजेडी को अगर छोड़ा है उन्होंने तो AIMIM वो ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिना साहब 24 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ी सीवान लोकसभा सीट से और दूसरे नंबर पर रही। माना यह जाता है कि हिना साहब अगर आरजेडी के साथ होती तो इसका फायदा न सिर्फ सीवान सीट पर बल्कि आरजेडी को दूसरी सीटों पर भी मिलता, गोपालगंज सीट पर मिलता और आसपास की कई सीटों पर मिलता। तो कई लोकसभा सीट है जिस पर हिना साहब की साथ होने पर फायदा मिल सकता था। इस नुकसान की भरपाई की कोशिश लालू यादव ने शुरू की। विधानसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लालू यादव का मिशन डैमेज कंट्रोल जारी है, और हिना साहब से उन्होंने मुलाकात की और बात बन गई है। हिना साहब शायद फिर अपने घर वापसी करें, वो आरजेडी के साथ आ जाएं। लेकिन लालू यादव के मिशन डैमेज कंट्रोल के तहत अब अगली बारी किसकी है? लालू तेजस्वी की अगली सीक्रेट मीटिंग किसके साथ है? यह भी तो सवाल है। हिना साहब को तो साथ ले आए, लेकिन आगे किसकी बारी है? क्या देवेंद्र यादव की बारी है? पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव भी लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से नाराज होकर अलग हो गए थे, और देवेंद्र यादव को भी मनाने की तैयारी है। ऐसी खबर है कि देवेंद्र यादव भी साथ आएंगे। देवेंद्र यादव के साथ भी अगली सीक्रेट मीटिंग आरजेडी की हो सकती है, लालू तेजस्वी की हो सकती है। नीलम देवी अनंत बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, आरजेडी की विधायक है मोकामा से, और वो फ्लोर टेस्ट के दौरान चली गई सत्ता पक्ष के साथ, तो उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा। विधायक वो आरजेडी की ही हैं, लेकिन वो अभी सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो उनको भी साथ लाने की कोशिश होगी, उनको भी मनाने की कोशिश होगी। प्रहलाद यादव सुरगढ़ा से विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष के साथ चले गए हैं। तो अगली सीक्रेट मीटिंग क्या लालू यादव तेजस्वी यादव की उनके साथ होगी? देखिए, आरजेडी पूरी तरह से चुनाव के मोड में है, और बहुत हैरानी नहीं होगी कि एक सीक्रेट मीटिंग के बाद दूसरे और तीसरे सीक्रेट मीटिंग की खबर आपको मिले, या खबर आ जाए कि दूसरी तीसरी सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। क्योंकि लालू यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, रूठों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
विधानसभा का उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव भी है, और जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है वो जाहिर है लालू यादव आगे नहीं चाहेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।